अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली ने आज हल्फ उठा लिया है। लेकिन आज एक बात तय हो गई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और यह बात भी तय हो गई है कि कोई हो या ना हो, इमरान खान तो होगा। कौमी असम्बली से जो मनाजिर आए हैं गैर मामूली हैं। वीडियोज और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कौमी असम्बली के अंदर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। अब यकीन माने कि आज कैमरामैन थक गए। आज नून लीग का सोशल मीडिया सेल, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मीडिया सेल आवाजें म्यूट कर करके थक गया। हर वीडियो की आवाज उन्हें म्यूट करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी वो म्यूट नहीं कर सके। और आज एक और बात तय हो गई है। यानी हम सुनते थे कि जनाब चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो चोर होता है, जो डकैत होता है, डाकू होता है, जिसने कोई किसी चीज के ऊपर डाका मारा होता है, चोरी की होती है, उसकी शक्ल से पता चल जाता है ये चोर है। यानी उनकी हरकतों से पता चल जाता है ये चोर है। उनका पीला रंग, झुकी हुई आंखें, झुका हुआ सर, जिस तरह से वो भागता है, जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से वो खसकता है, ये मनाजिर हमने आज टीवी के ऊपर देखे। आज हमने कौमी असेंबली के अंदर ये मनाजिर देखे कि चोर की दाढ़ी में असल में तिनका कैसे होता है, चोर बिहेव कैसे करता है। एक तो तहरीक इंसाफ जिस तरह से अंदर दाखिल हुई है, जिस तरह से वो अपने मास्क और इमरान खान की तस्वीरें तहरीक इंसाफ के मफलस वगैरह लेकर अंदर गए, वो भी एक यानी बड़ी जबरदस्त साइंस है जो इन सब ने अप्लाई की है। लेकिन जो जो डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर की है, मैसिव है, बहुत तगड़ी है। बल्कि उन्होंने छत फाड़ कर रखे हैं, एक मैसिव तगड़ी डेमोन्स्ट्रेशन। यहां तक कि मियां साहब के कानों के अंदर वो दोनों तरफ से ठोंसना पड़ा ताकि चोर चोर की आवाजें कहीं इतनी ना टकरा जाएं कि बिल्कुल ही तबाही निकल जाए। लेकिन सबसे पहले वो मनाजिर देख लें कि जब तहरीक इंसाफ इंटर होती है कौमी असेंबली के अंदर, तो किस तरह से इनका कॉन्फिडेंस देखें, इनका जज्बा देखें, इमरान खान की तस्वीरें इनके हाथों में देखें, एक माहौल देखें, एक वाइब सिर्फ महसूस करें कि किस तरह से वो वाइब जनरेट होती है जो ये कौमी असेंबली के अंदर दाखिल होती है। खान के टाइगर्स जिन्होंने इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई, बैनर्स उठाए हुए, इमरान खान तो होगा, ये कौमी असेंबली के अंदर जाते हैं। फिर बैरिस्टर गोहर जाकर जब हल्फ उठाते हैं, हल्फ उठाने के बाद जनाब फौरी तौर पर खान की तस्वीर लहराते हैं और सामने खड़े होकर कहते हैं कि नाम इमरान खान तो होगा। ये भी देख लें आप, बैरिस्टर गोहर साहब ने बाकायदा से इमरान खान की तस्वीर लहराई। तस्वीर खोलकर उन्होंने कहा कि और कोई हो ना हो, इमरान खान तो होगा। उसके बाद जनाब जो स्पीकर का डाइस है उसका घेराव किया जाता है, आगे पीछे लोग खड़े होते हैं, मियां साहब साथ बैठे हुए हैं, और फिर चोर चोर की जो आवाजें आती हैं वो अभी तक इस्लामाबाद की सड़कों पर गूंज रही हैं, वो भी देख लें। इसके अलावा कौमी असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के रुकन जब जाते हैं तो उन्होंने इमरान खान के मास्क पहने हुए, खासतौर पर अली मोहम्मद खान जब इमरान खान का मास्क पहनकर असेंबली के अंदर इंटर हुए तो ऐसा गुमान गुजरा कि शायद खान आ गया है, शायद इमरान खान आ गया है। उसके बाद शहरयार अफरीदी साहब इमरान खान की तस्वीर लेकर जाते हैं। फिर शानदाना गुलजार साहबा इमरान खान का मास्क उन्होंने पहना हुआ है, मरवत खान का मास्क पहनकर अंदर जाता है, जरताज गुल साहबा इमरान खान का मास्क पहनकर जाती हैं। यानी खान इनका पीछा करते हुए असेंबली के अंदर भी पहुंच चुका है। यानी जो ताकत का सबसे बड़ा आह्वान है, जिसके पीछे आवाम खड़ी है, उसके अंदर इमरान खान दोबारा से उसी असेंबली के अंदर पहुंच गया है। यानी कि बुनियादी तौर पर अब ये बात समझे कि कौन से लोग हैं जो असेंबली के अंदर गए हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, एक तो वो हैं चोर की दाढ़ी में तिनका वाले, फॉर्म 47 वाले, फॉर्म 47 जिन्होंने रात की तारीकी में चोरी किया है। दूसरे ये लोग कौन है, ये तहरीक इंसाफ के जो एमएनए हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने जेलें काटी, जिनकी फैमिलीज पर हाथ डाले गए, जिनके बेडरूमों के अंदर घुसा गया, जिन्हें मारा गया, घसीटा गया, जिनकी दाढ़ियां बढ़ गई हैं, जिनकी शक्लें चेंज हो गई हैं, जिन्होंने जेलों के अंदर तकरीबन 7-7, 8-8 मुकदमात में एक गिरफ्तारी फिर गिरफ्तारी फिर गिरफ्तारी, जेलों के अंदर टाइम गुजारा है, तो इनकी तबाही निकली है। यानी इतनी मारकुट इन्होंने खाई है, इतनी मारकुट इन्होंने खाई है कि शायद ही दुनिया की तारीख में कोई पॉलिटिशियंस हो या इतनी तगड़ी शख्सियात हो, सियासी एमएनएज हो, एमपीज हो, जिन्होंने इतनी मार खाई और इतनी ज्यादा मार खाकर ये दोबारा से कौमी असेंबली के अंदर गए हैं। यकीन माने इमरान खान आज जेल के अंदर है और आज 16वीं असेंबली भी शुरू हो गई है। इस असेंबली की वक्त नहीं है, इमरान खान इस असेंबली से बड़ी शख्सियत है, इमरान खान इस कुर्सी से बड़ी शख्सियत है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को 2000 वोट का झटका जरूर लगा दिया है। यानी अब जो पॉलिटिकल क्लास कौमी असेंबली के अंदर इमर्ज हो रही है, ये असल पॉलिटिकल, एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास है जो असेंबली के अंदर बैठेगी, जिन्हें वाकईतन पता है कि थाने के अंदर दाल कैसे मिलती है, जिन्हें यह पता है कि जनाब एक आम आदमी भागता कैसा है, जिन्हें यह पता है कि बिजली नहीं होती तो हालात कैसे गुजरते हैं, जिन्हें यह पता होता है कि जेब में पैसे नहीं होते तो फिर बंदा सोचता कैसे है। ये एक साल में इन लोगों को सिखा दिया गया है। यानी ये सीख कर समझ कर असेंबली के अंदर गए हैं और ये असल असल पहली दफा 76 सालों में एक असल पॉलिटिकल फोर्स है, एक जेन्युइन पॉलिटिशियंस है, जेन्युइन सियासतदान है जो कौमी असेंबली के अंदर गए हैं।
अब भी नहीं समझ आएगी कि पुलिस वाला ठीक करना क्यों जरूरी है। अब भी नहीं समझ आएगी कि पुलिस सिस्टम सड़कों के ऊपर खड़े होकर पुलिस क्या करती है। अब भी नहीं समझ आएगी कि पुलिस घसीट कर मुझे और आपको कॉलर से पकड़कर घसीटती है, उनका रवैया कैसे होता है और उसको उस चीज को कैसे ठीक करना है। ये मारकुट बड़ी जरूरी थी, ये झटका पाकिस्तानी सियासत को बहुत ज्यादा जरूरी था और इमरान खान तो बाहर हो ही नहीं सकता। इमरान खान इस खेल का, ये पूरा जो खेल है, ये खेल ही इमरान खान से शुरू होता है और ये इमरान खान पर जाकर खत्म होता है। पाकिस्तान टेलीविजन और मुख्तलिफ न्यूज चैनल जो वहां पर बैठे हुए थे कैमरामैन, उनके हाथ थक के, उन्हें ऑर्डर्स जा रहे थे कि इधर तस्वीर लगानी है, उधर उधर कैमरा करना है, इधर करना है, प्रोटेस्ट नहीं दिखाना, नारे नहीं दिखाने, एहतजाज नहीं दिखाना। मरियम औरंगजेब साहब की भी ड्यूटी सख्त हो गई। मैं देख रहा था कि बहुत सारी वीडियोस उन्होंने शेयर की हैं और नवाज शरीफ साहब की शेयर की है, लेकिन पीछे चोर चोर के नारे लग रहे हैं। तो चोर चोर के नारों से हटाकर उन्होंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। फिर नवाज शरीफ साहब जब हल्फ उठाते हैं, उस दौरान अचानक से कोई मास्क फेंकता है इमरान खान का और मियां साहब के सर के ऊपर से होता हुआ पीछे चला जाता है और वो खान का मास्क भी, यानी वहां पर मियां साहब का पीछा करते हुए हल्फ के टाइम पर भी वहां पर मौजूद था। एक चीज हमने महसूस की है, अगर आप जाकर ऑनलाइन व्यूज देखें कि इस कौमी असेंबली के सेशन को कितने लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पर जो क्लिप शेयर हुई है वो नहीं जो तहरीक इंसाफ के हवाले से। इसके अलावा जिन लोगों ने हेल्प उठाया असेंबली को देखा ही किसी ने नहीं। यानी लिटरली लोगों ने देखा ही नहीं कि कौमी असेंबली हेल्प उठा रही है। लोगों ने देखा ही नहीं कि नई हुकूमत इख्तिदार में आ रही है, नई हुकूमत मुल्क के अंदर बन रही है। नई हुकूमत से उम्मीदें होती हैं, नई ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो एनर्जी ही नहीं है। लोगों के चेहरे उतरे हुए, लोगों की आंखों में गुस्सा है, शदीद तरीन गुस्सा है। और मुख्तलिफ चैनल्स के आप जाकर व्यूज देखें या लाइव कितने लोग देख रहे थे, बहुत कम लोगों ने, चंद लोगों ने सिर्फ ये सारी चीजें देखी हैं। और जिन चंद लोगों ने देखी उनमें मेजोरिटी वो थी जो देखना चाह रही थी कि खान के जो एमएनएज है कौमी असेंबली में वो जाकर क्या करते हैं। तो एक मैसिव मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन तहरीक इंसाफ की जानिब से हुई है। तो ये बात भी बड़े खुलकर है कि जनाब इसका मतलब यह है कि ये कौमी असेंबली के अंदर फड्डा पड़ेगा, तगड़ा फड्डा पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मरवत को अपोजिशन लीडर होना चाहिए। मरवत अपोजिशन लीडर होता है तो जनाब सब बढ़ गए, फिर सब बढ़ गए, फिर वो भी बढ़ गए, अपने भी बढ़ गए। क्योंकि मरवत अपने आप में एक कमाल शख्सियत है, मरवत का अपना ही एक रूप है, अपना ही एक अंदाज है और अपने ही तरीके से वो बातचीत करता है। यानी ऐसा बंदा है कि जो मेरे ख्याल में इसका बेटा भी हो तो ये मुंह पर खड़ा होकर कहेगा कि भाई तू गलत है, तू गद्दार है, तू ठीक नहीं है। तो ये आपने देखा होगा कि मरवत की एक खास किस्म की शख्सियत है जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हम नहीं देखते। लिहाजा अगर वो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक सारा सिनेरियो होगा। अब एक खबर जो जिसने बड़ा हैरान किया, वो खबर ये थी कि आधी रात को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन की अलामत धुआं मार गए। यानी सदर साहब ने रात की तारीकी में ये जो असेंबली का सेशन है इस पर दस्तखत कर दिए। अब समझ से बाहर है, उन्होंने नोट तो लिखा है लेकिन दस्तखत कैसे कर दिए उन्होंने। यानी वो खुद ये कहते रहे कि जनाब ये आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने कर दिए। बहुत सारे साफी रिपोर्ट करने के 12 साढ़े 12 बजे के बाद या फिर 2 बजे के बाद गेम डाली गई है या 1-2 बजे के करीब डाली गई है। तो अगेन जाहिर है किस लेवल का प्रेशर हुआ होगा, किस लेवल की परेशानी हुई होगी। अब ये भी सदर के बारे में कह दिया गया था कि इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है, लेकिन सदर साहब ने बहरहाल आखिरी टाइम पर धुआं मारा, एक नोट लिखा है और उन्होंने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजर्व सीट्स देगा, जल्द से जल्द देगा, लेकिन जाहिर है वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। हम सबको नजर आ रहा है एक रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि उन्होंने नहीं देनी भाई। उन्होंने इस ग्रुप को और ज्यादा मजबूत नहीं होने देना, उन्होंने अपोजिशन को इतना तगड़ा नहीं होने देना कि जनाब इनके दांत खट्टे करके रख दे। वो ऑलरेडी जो गए हुए अंदर वो बड़े तगड़े लोग हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, नए जवान हैं और ये इस दफा तो खंबे को वोट पड़ा है। यानी वोट ही खान का है, खान के अलावा तो ये इधर उधर भी नहीं देख सकते। यानी वो सिर्फ और सिर्फ हर बंदा सिर्फ इमरान खान है। वो अपने छाती के ऊपर अगर इमरान खान लगाकर घूमे ना तो यही असल यानी उसकी तर्जुमानी होगी, चूंकि इन्हें इनके निशानात के ऊपर वोट नहीं पड़ा, इनकी सियासी काबिलियत के ऊपर वोट नहीं पड़ा, इनकी कुर्बानियां इमरान खान के साथ वफादारी और इमरान खान का वोट लेकर ये असेंबली के अंदर गए हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब से नून लीग मिली है जी। मौलवी साहब अगेन चेहरे पर मुस्कुराहटें आ गई, कौमी असेंबली में पहुंचे, उनसे पूछा कि असेंबली चलेगी, तो उन्होंने हंसकर कहा हम आ गए तो अब चलेगी। उन्होंने कहा हम आ गए तो इसका मतलब अब चलेगी। इसका मतलब यह है कि जनाब मनाने की कोशिशें जारी हैं। मौलवी फजलुर रहमान साहब को भी कुछ देग में से दिया जाएगा कि जनाब आप भी कुछ थोड़ा बहुत खा लें, तो क्या क्या बांटेंगे लेट्स सी। लेकिन इनके अंदर से चूंकि बहुत सारी गवाहियां आ गई हैं तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करना भी मुश्किल होगा। जब डकैती पड़ती है कहीं पे तो बाद में जब जो सरदार होता है डाकू का, वो अगर सब कुछ खुद ही हथियार ले तो बाकी डाकू बोलना शुरू कर देते हैं कि जनाब हमारे हिस्से का हमें नहीं मिला। लिहाजा वो बताते हैं कि जनाब डकैती कैसे पड़ी थी, किसने रैकी की थी और किस तरह से मामला चले थे। बहरहाल कौमी असेंबली नहीं शुरू हो गई है, तहरीक इंसाफ असेंबली के अंदर मौजूद है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।